बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से मुख्तलिफ़ क्लासेस के जो एग्ज़ाम थे उनको डिले किया गया था। तो रिसेंटली 2-3 दिन पहले 10 अप्रैल को एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है जिसमें अपकमिंग एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन की गई है। तो इसमें 3 मुख्तलिफ़ जो प्लान्स हैं, प्लान A, B, C, वो सामने आए हैं। तो मैं आपसे 1 बाय 1 ये प्लान डिस्कस करूंगा। और इसमें जो सबसे मज़े की बात है, आपके होने वाले 10th क्लास के और सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स को भी डिस्कस किया गया है। तो आप इस वीडियो को लाजमी देखें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो प्लान A डिस्कस करते हैं। इसके मुताबिक 10वीं क्लास के जो पेपर हैं उनकी मार्किंग 1 मई से लेकर 10 जुलाई तक की जाएगी और अगस्त के पहले हफ्ते में इसका जो रिज़ल्ट है वो दे दिया जाएगा। इसी तरह जो आपके 9th क्लास के रिमेनिंग पेपर थे, जो कि आपके 2 पेपर हुए थे, बाकी जो पेपर रह गए थे उनको 8 जुलाई से 8 मई से लेकर 20 मई तक उन पेपर्स को कंडक्ट किया जाए और सितंबर का जो पहला हफ्ता है उसमें उसका भी रिज़ल्ट दे दिया जाए। इसके बाद आपकी ईद उल फितर की छुट्टियाँ होंगी 23 से लेकर 27 मई तक। फिर सेकंड ईयर के जो एग्ज़ाम है पार्ट 2 यानी कि वो 29 मई से लेकर 12 जून तक उसके पेपर कंडक्ट किए जाएँ। सितंबर के तीसरे हफ्ते में उसका रिज़ल्ट दिया जाए। इसी तरह फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम है उसको 13 जून से लेकर 27 जून तक कंडक्ट करने का प्लान बनाया गया और उसका रिज़ल्ट जिस तरह सिमिलरली पहले आता है अक्टूबर के पहले वीक में उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। इस तरह जो प्लान बी है वो डिस्कस किया गया है। प्लान बी के मुताबिक क्या है कि आप लोगों का जो पार्ट 2 के एग्ज़ाम है, मतलब कि जो मैट्रिक की पेपर मार्किंग आपकी है उसको 1 मई से लेकर 15 जुलाई तक कंप्लीट किया जाए और अगस्त के पहले वीक में उसका रिज़ल्ट दिया जाए। इस तरह जो आपके रिमेनिंग पेपर्स थे यानी कि 9th क्लास के उनको 1 जून से लेकर 13 जून तक कंडक्ट किया जाए और आखिरी जो हफ्ता है अगस्त का उसमें आपका रिज़ल्ट कंडक्ट कर दिया जाए। यानी कि आपका जो रिज़ल्ट होगा इस स्कीम के मुताबिक वो लास्ट वीक में होगा अगस्त में। इसी तरह जो आप लोगों का सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर के जो एग्ज़ाम होने वाले थे उनको 15 जून से लेकर 30 जून तक कंडक्ट किया जाए और फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हैं उनको 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक कंडक्ट किया जाए और इसके मुताबिक आपका जो रिज़ल्ट है वो बनाया जाए। इस तरह फिर सिमिलरली आपका जो प्लान सी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके मुताबिक इस प्लान के मुताबिक क्या कहा गया है कि आपके जो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम है यानी कि 9th 10th की बात मैं नहीं कर रहा, मैं सेकंड ईयर की FSE ICS FE की बात कर रहा हूँ। तो 1 जून से लेकर 15 जून तक आपके एग्ज़ाम हो और सितंबर के आखिरी वीक में आपका रिज़ल्ट दिया जाए। इसी तरह फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम है वो 16 जून से लेकर 30 जून तक हों और नवंबर के मिड में जो आपका है वो रिज़ल्ट दिया जाए। सिमिलरली फिर इस तरह चलते चलते क्या होगा कि जो पेपर मार्किंग आपकी होगी 10वीं क्लास की उसको 1 जून से लेकर 30 अगस्त के दरमियान किया जाए और सितंबर के दूसरे हफ्ते में आपका रिज़ल्ट दिया जाए। और पार्ट 1 9th के जो रिमेनिंग पेपर रह गए थे उनको 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक कंडक्ट किया जाए और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में 9th का भी रिज़ल्ट दे दिया जाए। यह तो आपके एग्ज़ाम के हवाले से बात होगी कि आपके एग्ज़ाम को इस तरह कंडक्ट किया जाए। प्लान जो 3 बताए गए हैं और इन प्लान्स के अलावा जो सबसे जो मेन डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि क्योंकि बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो चुका है। तो अब इसमें क्या डेवलपमेंट है, इसमें यह कहा गया कि तमाम अथॉरिटीज़ ने इस बात पर एग्री किया है कि जो 2020 का तालीमी साल है इसमें 10वीं क्लास के और सेकंड ईयर के इस दफ़ा प्रैक्टिकल्स को ना लिया जाए। ये सिर्फ इस साल के लिए होगा कि इस साल में इस कोई प्रैक्टिकल्स ना हो ताकि बच्चों का जो टाइम वेस्ट हुआ है उसको पूरा किया जा सके। तो अब अगला सवाल ये जहन में आता है कि इन प्रैक्टिकल्स में जो हमारे नंबर जो मार्किंग होनी थी वो किस तरह होगी। तो ये आपको बता दूं कि इस तरह होगी कि जो आपके लेट सपोज आपके फ़िज़िक्स में जो नंबर बन रहे हैं, जो आपके केमिस्ट्री में बन रहे हैं, जो आपके बायोलॉजी में नंबर बन रहे हैं, तो उन नंबर की परसेंटेज निकाली जाएगी। लेट सपोज आपके 95% नंबर हैं तो फिर क्या होगा कि आपके प्रैक्टिकल्स में भी 95% नंबर बन जाएंगे, यानी कि 30 में से 27 या 26 जो भी उसकी परसेंटेज बनती होगी। तो इस तरह सेकंड ईयर और इस तरह मैट्रिक में आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स लगा दिए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।